दोस्तों, सन 2017 में मेरी किडनी खराब हो गई थी और मेरे साथ बहुत सारी परेशानियों का सामना मतलब दिक्कत आई और परेशानियों की एक तरीके से बाढ़ आ गई थी और मैं बहुत परेशान था क्योंकि भूख नहीं लगती थी। उल्टियाँ दिन में 30 से 40 आती थी, खाता कुछ नहीं था। जी मिचलाना, चक्कर आना, बॉडी दिन ब दिन डाउन हो रही थी। जिस दिन बीमारी डायग्नोस हुई उस दिन मेरा 70 किलो वजन था और 1 महीने के बाद धीरे धीरे करके 49 केजी मेरा वजन रह गया। मेरे लिए जब उबला हुआ खाना बनता था तो मेरी फैमिली ने भी डिसाइड किया कि हम भी जैसा ये खाना खाता है, मतलब ये खाना खाते हैं हमारे मेरा बेटा बोलता था जैसे पापा खाना खाते हैं वो वैसा ही खाना हम खाएंगे। लोगों के सुझाव से, गलत धारणाओं से ये मन बना लिया था कि डायलिसिस नहीं करानी है और उस निर्णय का इतना दुष्परिणाम मुझे झेलना पड़ा कि मैं ही जान सकता हूँ जो जो मेरे साथ हुआ। 1 साल में बिना डायलिसिस के उस बीमारी से लड़ा। मेरे ऑर्गन कमज़ोर होने लगे, कमजोरी इतनी आ गई कि चला भी नहीं जाता था। इसी के साथ साथ एक नई बीमारी ने जन्म ले लिया, न्यूरोपैथ, और बॉडी जो है एक पैरालाइज के तौर पे हो गई। मैं अपने हाथ से खाना नहीं खा पाता था, चल नहीं सकता था और बेड रेस्ट की तरह रहता था। जो भी खिलाना पिलाना वो फैमिली करती थी, वाइफ थी, वो पूरा दिन मेरे साथ मेहनत करती, बिजी रहती। एक दिन रात के 3 बजे मेरे को सांस नहीं आ रहा था, मेरे लंग्स में पानी भर गया था। डॉक्टर ने बोला था कि जितनी जल्दी आप डायलिसिस करा लोगे आपके लिए बेनिफिट होगा, बॉडी का लॉस कम होगा। लेकिन मन में वो गलत धारणा बन गई थी कि हमें डायलिसिस नहीं करानी है, डायलिसिस कराने से किडनी में जो थोड़ा बहुत काम करती है तो वो काम करना भी बंद कर देती है। जब सुबह को मेरे को 3 बजे का समय था और मेरे को सांस नहीं आया तो मेरी वाइफ तुरंत नज़दीक के हॉस्पिटल में मेरे को ले गई। वहाँ हमने डॉक्टर को बुलवाया। डॉक्टर आधा घंटे के अंदर अंदर हमारे पास आ गए और उन्होंने हमें ट्रीटमेंट देना चालू किया। कुछ देर के बाद 20-25 मिनट के बाद मुझे नींद आ गई और मैं सो गया। जब मेरी आँख खुली, आँख खुलने के बाद डॉक्टर आए हुए थे तो उन्होंने कहा कि चंद्रमोहन जी आप अपनी डायलिसिस करा लीजिए अगर जीना है और एक बेहतर ज़िंदगी चाहिए। तो डॉक्टर ने मुझे समझाया ऐसा कुछ नहीं होता है कि आप डायलिसिस करा लोगे तो आपकी किडनियाँ काम करना बिल्कुल बंद कर देंगी। मैंने अपने आप को मजबूत किया, स्ट्रॉन्ग किया और वाइफ ने मुझे बहुत साहस दिया, मेरी फैमिली मेरे पास थी। तो मैंने निर्णय लिया कि ठीक है मैम, मैं डायलिसिस के लिए तैयार। मैम ने मुझे सेंट्रल लाइन डाली और मेरी डायलिसिस की प्रक्रिया शुरू। मुझे अपने आप पे बहुत गुस्सा आया कि ये निर्णय अगर हम 1 साल पहले ले लेते तो शायद जितना लॉस मेरी बॉडी में हुआ है न्यूरोपैथ की वजह से, पैरालाइज हो गई थी बॉडी बिल्कुल। पहले मैं चल नहीं पाता था 2 कदम भी, वो मुझे 20-25 कदम चलाने लगे। आरसी हॉस्पिटल में एक फिजियोथेरेपिस्ट थे, उन्होंने मेरे साथ बहुत हेल्प करी, बहुत मदद करी। मैं नियमित रूप से फिजियोथेरेपी कराता था, मैं चलने लगा। मैं इतना था कि मैं अपने आप बाथरूम जा सकता था, अपने आप बैठ के नहा सकता था। उसके बाद फिर मैडम ने हमें अप्रोच करा, हमें समझाया कि आप अगर सक्षम हैं तो आप किडनी ट्रांसप्लांट करा लीजिए। 3 समस्याएं हमारे साथ बहुत जटिल पैदा हुई। एक न्यूरोपैथ की, जिसमें हमें डॉक्टर अप्रूवल नहीं दे रहे थे। दूसरी समस्या थी हमारे काला पीलिया की, तो वो भी एक
बहुत बड़ी दिक्कत पैदा हुई, जिससे ऐसा लग रहा था कि शायद अब ट्रांसप्लांट नहीं हो पाएगा, हेपेटाइटिस सी। और तीसरी समस्या थी हमारी, जो हमारे लेफ्ट किडनी में सिस्ट बन गई थी, तो डॉक्टरों का ऐसा अंदेशा था कि शायद कहीं कैंसर ना हो। तो ये 3 दिक्कतें ऐसी फेस करनी पड़ी हमें कि ऐसा एक बार लगा कि शायद किडनी ट्रांसप्लांट ना हो पाए। हमने उसका ऑपरेशन कराया, वरना तो डॉक्टरों ने मना कर दी थी कि जब तक इसकी रिपोर्ट नहीं आएगी, कि हम ये सेटिस्फाई नहीं होंगे कि इसमें कैंसर है या नहीं, हम आपका किडनी ट्रांसप्लांट नहीं करेंगे। अब स्टेप बाय स्टेप फिर एक प्रॉब्लम खड़ी हो गई, क्योंकि हमें हेपेटाइटिस सी था और गैस्ट्रो के जो डॉक्टर थे उन्होंने हमें अप्रूवल देने से मना कर दिया। 5 बजे मैं उठा, तो सबसे पहले मैंने अपना लेफ्ट पैर चलाया और उसमें मूवमेंट थी और बहुत अच्छी मूवमेंट थी। तो मैंने सोचा कि शायद हाँ, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा।